मसीह में अति प्रियो मसीही नमस्कार। यीशु सहाय प्रतिदिन बाइबल मनन चिंतन श्रृंखला में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कितनी ही बार हम ये भूल जाते हैं कि हम प्रतिदिन आध्यात्मिक युद्ध में हैं और ये युद्ध शारीरिक, आत्मिक, नैतिक, बौद्धिक हर एक रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आज इस युद्ध से हम कैसे विजयी हो सकते हैं, कैसे भ्रामक तरीके से शैतान जो हमारे जीवन को नष्ट करने आया है, जो हमारे जीवन को विनाश करने आया है, उसको हम कैसे हरा सकते हैं, कैसे हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। आज इफिसी की पत्री 6वां अध्याय पद संख्या 13 से लेकर 18वें पद में परमेश्वर का वचन पौलुस हमें कुछ बातों की ओर इंगित करता है और वो बातें आध्यात्मिक युद्ध में हम परमेश्वर के हथियार से कैसे लैस होकर उस शैतान को पराजित कर सकते हैं, इसके विषय में आज का संदेश है। एक योद्धा, एक वीर, एक सिपाही जब किसी युद्ध में लड़ने के लिए जाता है तो अपने आप को विशेष रूप से अपनी पूर्व तैयारी के साथ जाता है। उसकी तैयारी जो है वो सशक्त तरीके से होती है, एक विशेष तैयारी होती है। हम और आप एक योद्धा की तरह है, एक सैनिक की तरह है, जिसको आज जीवन के इस परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में मुकाबला करना है, शैतान को हराना है। एक योद्धा जब युद्ध के लिए जा रहा है वो अपने शरीर को, अपने आप को वो सारे हथियारों से लैस करके जाता है ताकि वो अपने शत्रु को उस लड़ाई के मैदान में हरा सके। और जितने हथियार वो पहन कर जाता है वो हथियार उसको हिम्मत देती है, उसको ताकत देती है और अंत में वो विजयी होकर उस युद्ध से वो लौटता है। आज पौलुस भी हमें दृढ़तापूर्वक इन हथियारों को पहनने की सलाह देता है। वो चाहता है कि हम दृढ़तापूर्वक इफिसी अध्याय 6 उसका 11वें पद के अनुसार उन सारे हथियारों को हम पहन लें, उन हथियारों को हम आत्मसात कर लें, उन हथियारों को हम धारण कर लें एक वीर योद्धा की तरह, क्योंकि हम जानते हैं कि जो परमेश्वर है उसकी शक्ति शैतान की शक्ति से कहीं अधिक है। और शैतान को जो प्रतिदिन हमारे जीवन के मानवीय पहलुओं को वो हमेशा छूता है, हमेशा हमें प्रहारित करता है, हमेशा हमें मुंह के बल गिराना चाहता है, उस शैतान को हमें पराजित करना है, उस शैतान का सामना करना है, उसे हराना है। मसीह में मेरे प्रिय, आज इफिसी 6वां अध्याय 13वें पद से 18वें पद को विशेषकर चिंतन और मनन के लिए आज हम इसका एक एक पहलुओं को, एक एक हथियारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें मुख्यतः छह हथियारों को देखने का मौका मिलता है। जिसमें पहला हथियार है कमरबंद, दूसरा हथियार है झिल्लम, तीसरा हथियार है जूते, चौथा हथियार है कवच, 5वां हथियार है टोप और 6वां हथियार है तलवार। आज हम एक एक का अवलोकन बारीकी से करेंगे और अपने जीवन को एक योद्धा की तरह विजयी होने के लिए तैयार करेंगे। पहला जो हथियार है वो हथियार है सत्य की कमरबंद। एक सैनिक जब किसी लड़ाई में जाता है, अपने दुश्मनों से वो लड़ने के लिए जाता है, सबसे पहले वो अपने आप को पूर्ण रूप से वो तैयार करता है। तैयारी के क्रम में वो अपने कमर में एक बेल्ट कसता है, एक बेल्ट को वो बांधता है, इसलिए ताकि उसके जो कपड़े हैं, उसके वस्त्र जो है वो सुसज्जित तरीके से रह सके। और इसी बेल्ट में वो अपने हथियारों को भी वो लटकाए रखता है ताकि उसको चलने में आराम हो सके और वो स्वतंत्रता के साथ चल सके और उस युद्ध के मैदान में वो निडरता के साथ, पूरे साहस के साथ वो लड़ सके। शैतान झूठ का पिता है और परमेश्वर जो सत्य से भरा हुआ है, सत्य का स्वामी है, वो झूठ को पराजित करता है। आज हमें भी सत्य का दामन थाम कर सत्य से अपनी कमर को कस कर आगे बढ़ना है शैतान को परास्त करने के लिए। दूसरा जो हमारा हथियार है वो है धार्मिकता का झिल्लम, और ये हमें यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 59 अध्याय पद संख्या 17 में हमें इसके विषय में मिलता है। एक सैनिक जब अपने आप को तैयार करता है, वो अपने सीने को सुरक्षित रखने के लिए वो झिल्लम पहनता है और वो झिल्लम से वो अपने उस शत्रु के आक्रमण को वो रोकता है।
हमारा मसीही जीवन में हमें भी परमेश्वर के पवित्र वचनों से अपने हृदय को उस आक्रमण से, उस शत्रु के ज्वलंत तीरों से, उन प्रहारों से हमें बचाना है। और इसके लिए प्रतिदिन हमें धार्मिकता की झिल्लम को पहनना है। तीसरा जो हथियार है वो है मेल के जूते। जूते जो एक तत्परता को दिखाता है, एक ऐसी बातों को वो प्रस्तुत करता है कि हम तैयार हैं, हम खड़े हैं। क्योंकि एक किसान को जूतों की उतनी आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वो खेत में काम करता है, लेकिन एक सिपाही को, एक योद्धा को, एक वीर को जूतों की आवश्यकता होती है ताकि वो ठोकर ना लगे, ताकि उसे चोट ना लगे। और ये जो जूते हैं वो उसको तैयार रहने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये जूते मेल और शांति के जूते हैं। ये जूते परमेश्वर की सुसमाचार है। आज हमें इन मेल के जूतों को पहनने की आवश्यकता है ताकि जहाँ जहाँ हम जाएंगे परमेश्वर के वचन का प्रचार हम वहाँ मसीह सुगंध के साथ कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम हर एक विश्वासी परमेश्वर के इन हथियारों को धारण करते हुए, इन हथियारों को पहनकर हम आगे बढ़े। चौथा जो हथियार है वह है विश्वास की ढाल। एक सैनिक जब अपने वेशभूषा में होता है, एक वेशभूषा को वो पहनता है, ग्रहण करता है अपने जीवन में। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो एक लकड़ी का बना होता है जो 4.5 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी होती है। इससे उसका जो सीना है और जो कवच है वो तैयार होता है, जिसके कारण कि वो शत्रु के प्रहार को रोक सके, अपने आप को वो सुरक्षित रह सके। मसीह में मेरे प्रियो, इसी रीति से हमें भी उसी ढाल को, उसी विश्वास को हमें ग्रहण करना है। और जो कवच है, जो ढाल है, वो परमेश्वर का भरोसा है, परमेश्वर का विश्वास है। जब हम विश्वास रूपी ढाल को अपने जीवन में पहनेंगे, अपने जीवन में हम उसे कसकर पकड़ेंगे, हमें किसी प्रकार का शैतान हमारे जीवन में वो हमला नहीं करेगा। 5वें प्रकार का जो हथियार है वह है उद्धार का टोप। एक सैनिक अपने सिर पे एक टोप पहनता है ताकि वो शत्रु से अपने सिर को बचा सके, अपने आप को हत्या करने से बचा सके, अपने आप को नष्ट होने से बचा सके। आज जरूरत है कि हम भी इसी रीति से उद्धार का टोप को पहने, जो अदृश्य रूप में शैतान आत्मिक रूप से हमारी हत्या करता है, उससे हम बच सके, उससे अपने जीवन को हम बचा सके। इसलिए जरूरी है कि उद्धार का टोप को हम धारण करें। और 6वां जो हमारा हथियार है वो है आत्मा की तलवार। अब तक हमने जो 5 प्रकार के हथियारों का हमने जिक्र किया, जिसके बारे में हमने सुना, वो 5 प्रकार के जो हथियार थे वो एक रक्षात्मक स्वभाव के थे। विशेषकर ये ऐसे हथियार थे जिससे हम अपने आप को हम लोग रक्षा करते थे। लेकिन जो 6वीं हथियार है, जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, वो है आत्मा की तलवार। और ये आत्मा की तलवार परमेश्वर का जीवित और प्रबल वचन है। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, वो शक्तिशाली है। हम याद रखें कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। उन्होंने वचन के द्वारा हम मनुष्यों को बनाया है। इसलिए आइए हम उस आत्मा की तलवार को हम कस कर पकड़े। हम उस तलवार को पवित्र आत्मा के साथ जब हम उस तलवार को पकड़ते हैं, उसमें सामर्थ आती है, उसमें शक्ति मिलती है और हम उस तलवार के साथ हम शैतान को हरा सकते हैं। क्योंकि ये जो तलवार है वो आक्रामक स्वभाव का है। तलवार का काम है किसी को काटना, किसी को मारना। और ये तलवार परमेश्वर का जीवित और दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है। मसीह में मेरे प्रियो, इन 6 हथियारों को हमें अपने जीवन में पहनने की आवश्यकता है। इन 6 हथियारों को हमें अपने जीवन में दृढ़ता से थामे रखना है। और इसके लिए अगर बाइबल में हम देखें तो सबसे अच्छा इसका निर्णायक उदाहरण यीशु मसीह के जीवन से मिलता है, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 11वें पद में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे सीधे तरीके से यीशु मसीह और शैतान का हमला होता है, सामना होता है, और यीशु मसीह कैसे उनके शैतान के हमलों का वो मुंह तोड़ जवाब देते हैं और अंत में वो विजयी हो पाते हैं। आज हमें भी संकटकालीन परिस्थिति में ऐसे, जबकि वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के समय में जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, आज हमें दृढ़ता के साथ इन 6 हथियारों का उपयोग करना है
और सिर्फ इसे अपने लिए नहीं बल्कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना के साथ इन हथियारों का उपयोग करना है। आज ऐसी घड़ी में हर एक विश्वासी माता पिता भाई बहन अपने घरों में स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सतर्क रहे। आइए हम सभी को इन 6 सुरक्षा कवचों का उपयोग करते हुए शैतान को हरा सकते हैं। इसलिए हम बड़े जोश और उत्साह के साथ, साहस और निडरता के साथ अपनी कमर को कसकर, धार्मिकता के झिल्लम को पहनकर, मेल के जूते के साथ, उद्धार का टोप, विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार को लेकर दृढ़ता पूर्वक खड़े रहे, परमेश्वर के अधीन रहे, धैर्यता के साथ, पवित्रता के साथ निवेदन करते हुए हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा अधिकाई से आशीष दे। आमीन।